बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा कुर्ती ने एक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड रखा है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक की डिप भी मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी के आगे से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी। ये निशान हमारा कटिंग का है, जो निशान हमने लगाया था उस पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसकी लंबाई तकरीबन 14 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच रखी है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब यहाँ ऊपर की तरफ मैं 1/2 इंच पर तकरीबन निशान लगाऊंगी, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ नीचे की तरफ तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो अब ऊपर की तरफ से इस तरह से हमने वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। सेंटर से वी कट भी कट कर लेंगे। अब इसी के बराबर में से तकरीबन 1/2 इंच की बुकरम छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ इस पट्टी को जो है सेंटर से कटिंग कर लेंगे और नीचे से तकरीबन 1 इंच का छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि पट्टी के 2 पीस अलग नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने शर्ट का फैब्रिक लिया है। शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से मैंने बैक साइड रखा है। सेंटर में यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ। अब ऊपर की तरफ हमने जितनी नेक की कटिंग की है उतनी डीप पर हम निशान लगा देंगे। तो नेक हमने 3.5 इंच का कटिंग किया था, तो 3.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इसी के नीचे से हमने जो बुकरम कटिंग की है उसको यहाँ पर लगाकर पेस्ट करेंगे आयरन से। ऊपर की तरफ थोड़ा सा रखते हुए इस तरह से हमने पेस्ट करना है। बुकरम को जो है शर्ट पर लगाकर मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया था। अब सेंटर से इसकी कटिंग करूँगी। जहाँ तक हमने बुकरम को कटिंग किया हुआ है वहीं तक हम कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ से हमने बुकरम लगाई है इस तरह से एक एक कट लगा लेंगे और ये वाला जो फैब्रिक है ना इसके बाहर जो हमारा वी कट पर दिख रहा है वो भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग करनी है, ये देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले हम नेक में जो है लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक चौड़ी लेस है और एक थोड़ी पतली लेस है। तो जो पतली वाली लेस है उसको इस तरह से ऊपर की साइड रखते हुए इसके साथ हमने अटैच करनी है और अब यहाँ पर जो है शर्ट के अंदर अटैच करेंगे। तो जिस तरह हमने वी शेप ड्रॉ किया हुआ था उसी के किनारे किनारे पर लगते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि बस हमारी जो नीचे वाली लेस है ना उस पर भी सिलाई लगनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से हमने जो है फिनिशिंग के साथ अपनी लेस को इसके ऊपर रखते हुए लगा लेना है। नीचे की तरफ यहाँ तक हमने लाकर अब दूसरे वाले साइड पर भी ना हमने लेस को अटैच करना है, तो यहीं से लगा लूँगी इसी के साथ। तो ये देखें, हमने इसका नीटनेस का जो ख्याल रखते हुए ना इसको लगाना है लेस को। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर लेस लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है, तो ये ब्लैक कलर का मैं कंट्रास्ट करूँगी। तो इसकी चौड़ाई जो है ना, पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है और इसकी लंबाई मैंने अपने नेक के हिसाब से रखी है। तो इस तरह से जो है लेस के ऊपर रखते हुए हम इसको लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो लेस जितना हमने सिलाई में ली है ना उतने पर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाते हुए इस तरह से ले आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी जो है इसी के बराबर में से लगा के अटैच कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी लगाना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से जो है सिलाई लगा के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी की पाइपिंग लगानी थी, तो इस तरह से जो है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई जो है मैं पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ, लेस के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से हमने जो है ना सिलाई को लगाना है। जितनी चौड़ी आपने यहाँ पर पाइपिंग लगानी है उतनी ही चौड़ी यहाँ पर आपने सिलाई में लेना होगा। अच्छा, इसी तरह से जो है ना दूसरे वाले साइड की भी हमने पट्टी को जो है ना फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी और इसके किनारे पर सिलाई लगाती जाऊँगी। तो पाइपिंग लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमने जहाँ तक हमारा कट बन रहा है ना वहाँ तक हमने निशान लगा लेना है पहले। अब इसी के नीचे हमने एक सेंटर में जो है पट्टी लगानी है ताकि ये जो हमारी पाइपिंग है वो दोनों जो है ज्वाइन हो सके। तो इस तरह से जो है पहले ऊपर की साइड पर किनारे पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब नीचे वाली साइड से ना मैंने पट्टी लगाते हुए इस तरह से रखी है।
अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि पाइपिंग अगर आप लगाते हैं ना, जैसी आप पाइपिंग लगाते हैं वैसी ही नीचे ना पट्टी नहीं लगाते। तो अगर आप नीचे की साइड पर वैसी पट्टी नहीं लगाएंगे जैसी हमने पाइपिंग लगाई है, तो नीचे से जो है ना हमारी पट्टी का अलग फैब्रिक जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, तो वो नेक जो है ना फिनिशिंग उसकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाई है, तो नीचे भी जो है ना मैं ब्लैक कलर की ही पट्टी लगाकर इसको ज्वाइन करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ इसको ज्वाइन कर लिया है। जो राउंड नेक हमने कटिंग किया था उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था आयरन की मदद से। साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से सारा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लिया था। अब जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ सारा फैब्रिक जो है फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस तरह से शर्ट का फैब्रिक हमने सेट करते हुए रखा है। जो नेक हमने बना के रेडी किया है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अच्छा, शर्ट का सेंटर जो है हमें नेक का पता चल रहा है, तो नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। बुकरम की बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। ध्यान रहे कि सिलाई हमने सिर्फ बुकरम के किनारे पर ही लगानी है, बुकरम से ना तो दूर लगानी है ना ही बुकरम के ऊपर लगानी है। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग के कम्प्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। सेंटर से ये देखें, यहाँ पर इस तरह से सेंटर से हमने कट कर लेना है। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। अब यहाँ नेक को जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे आयरन की मदद से। यहाँ पर हमने जो नेक का किनारा दिख रहा है ना, इस तरह से हमारा थोड़ा सा फैब्रिक दिख रहा है, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा हमारा जो है नेक बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।